भीमा, अब आगे क्या होगा भीमा? बाबा साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ ला के बिना रस्सी के बांध दिए हैं। बांध दिए हैं हमारे सपनों को, बांध दिए हैं हमारी उम्मीदों को, बांध दिए हैं हमारी आशा को, सबको। लेकिन अब आगे क्या होगा भीमा? आगे ही होगा कि भीमा पर दबाव बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा और हम भी बढ़ा देंगे और वो तो पागल ही हो जाएगी, यहाँ मर जाएगी या कुछ ना कुछ तो कर लेगी और इससे हो जाएगी भीमा खत्म और साथ ही हो जाएगी भीमा जैसी सोच भी खत्म, समाज को बदलने की संभावना भी खत्म। ये छोटी बिरादरी की लंबी रात हमेशा हमेशा रहेगी। और अगर इक्का दुक्का कौनो सूरज बनने की कोशिश करेगा तो ऐसे करके बुता के फेंक देंगे, गुम कर देंगे, ऐसा दर्दनाक गंध देंगे कि फिर कौनो सूरज बनने की कोशिश नहीं करेगा। वो सब भीमा को अगवा बनाकर विरोध की आवाज को दफन करना चाहते हैं। इसी कुटिया में मजार बनाना चाहते हैं हमारे विरोध का, ताकि फिर कोनो मजार देखकर हमारी तरह विरोध नहीं कर सके। पर मैं पूछ रहा हूं कि आगे क्या होगा? पता नहीं बाबा साहब, जरा सा भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। बस एक लंबी अंधेरी काली रात दिख रही है और डर लग रहा है। हो जाएगा भीमा। अक्सर चमकीली सुबह के पहले वाली रात बहुत ज़्यादा अंधेरी होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है और बहुत ज़्यादा डरावनी भी होती है, मगर जो चलते रहते हैं ना, वो ज़रूर पार कर जाते हैं। ये अपनी अगुआ क्या कर रही हैं? पता नहीं क्या कर रही है। अरे करने दो ना। जिन संघर्षों के साथ तुम आगे बढ़ रही हो भीमा, रुकना मत। अपना रास्ता कभी मत बदलना। डर लगेगा, ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गई, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, मगर होगा। देर रुकेगी लेकिन जरूर होगा, और जो होगा वो लोगों की कल्पना से परे है और शानदार तरीके से होगा।
आप और बिंदिया खाना खा लीजिए। और तुम? भीमा भूखी होगी, वही के पास जा रहे हैं। उसको भी खिला देंगे और खुद भी वही खा लेंगे। तुमको क्या लगता है ये जो तुम्हारा खाना है वो लोग खिलाने देंगे? खिलाने दे या ना दे, हम माई है उसकी। ये बात जाने बगैर खुद कैसे खा ले कि हमारी बेटिया ने खाना खाया है कि नहीं खाया है। लो, फिर से वही नाटक शुरू हो गया। अब पाऊजी कहेंगे कि तुम नहीं खाओगी तो वो भी नहीं खाएंगे। हम खा नहीं सकते काहे कि हमको अच्छा नहीं लगेगा। और ये सब काहे हो रहा है? वो भीमा की वजह से। और जब हम यह कहते हैं तो सबको लगता है कि गलत है। बिंदिया, ज्यादा चिढ़ने की जरूरत नहीं है। हम जा रहे हैं। बिंदिया के बाबूजी इनको खाना खिला दीजिए और खुद भी खा लीजिएगा। ए धनिया, समझ में नहीं आ रहा है तुमको? कैलासा बुआ की लड़ाई ही तुम माँ बेटी को अलग करने की थी, यही लिए वो ये सब की है। और तुमको क्या लगता है कि तुम खाना लेके जाओगी तो खिला पाओगी? पता है दीदी, बुरा लग रहा है, मगर ज्यादा बुरा ये बात का लग रहा है कि आप ये बात जानती हैं कि कैलासा बुआ जी षड्यंत्र कर रही हैं। फिर भी आप उन्हीं के पक्ष में बात कर रही हैं, हमारे पक्ष में बात ही नहीं कर रही हैं। ये लिए बुरा लग रहा है। लगने दो बुरा, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। बड़े हैं तुमसे रिश्ते में, दीदी कहती हो हमको, यही लिए कह रहे हैं, समझा रहे हैं। भीमा को ओके हालत पे छोड़ दो। कैलासा बुआ से ना भिड़ने का कोनो जरूरत नहीं है। छोड़ दे, हमारी बिटिया मुसीबत में है और हमको छोड़ दे। नहीं छोड़ सकते हैं। हो जाएगा भीमा। अक्सर चमकीली सुबह के पहले वाली रात बहुत ज़्यादा अंधेरी होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है और बहुत ज़्यादा डरावनी भी होती है, मगर जो चलते रहते हैं ना वो ज़रूर पार कर जाते हैं। बुआ जी, वो आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो। हमने ना वो भीमा को बाबा साहब से गले लगते हुए देखा। तुमने बाबा साहब को देखा? नहीं 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 बुआ जी, वो भीमा को किसी को गले लगाते हुए देखा था। अरे कुछ नहीं, नाटक कर रही होगी वो। अरे गांव के अगुआ को ऐसे नहीं बोलते पिंकी। एक भीमा है जो बाबा साहेब को देखती है और तो कोई नहीं देखता, इसीलिए वो खास है और हमारे गांव की अगुआ बनने के लायक है। नमस्कार भीमा जी। अगुआ जी, क्या हाल चाल है? लो भीमा, फल खाओ। कभी खाई तो नहीं होगी, आज मौका है, खा लो। नहीं खाना। खा लो, भूखी रह जाओगी। क्यों नहीं समझ रही हो कि तुम परिवार से अलग हो गई हो, अकेली हो गई हो। वहीं रुक जाओ आप। एक माँ को उसकी बेटी से कैसे अलग करेंगी? वो देखिए,
हमारी माई हमारे लिए खाना लेकर आई हैं। देखिए, आप हमारी गांव की अगुआ से ऐसे नहीं मिल सकती। कुछ काम हो तो बताओ। अगर हमको लगेगा कि जरूरी काम है तो ही हम जाने देंगे। हमारी बेटी के लिए खाना लेकर आए हैं, उसको खिला देंगे और चले जाएंगे। जाने दीजिए। हम नहीं खाएंगे, वो भी नहीं खाएंगी। तो ठीक है, वो वहाँ खड़ी खा लेगी, आप यहाँ खाइए। छोटी बिरादरी का रूखा सूखा खाना हम अपने गांव के अगुआ को नहीं खिला सकते हैं, समझिए। आप भी माँ हैं, आपको ये नहीं पता कि एक माई का खाना उसकी बिटिया के लिए रूखा सूखा नहीं हो सकता। मगर आप अगुआ है, बेटी नहीं है किसी की। खा लेने दीजिए बुआ जी, हम माँ बेटी को एक साथ खा लेने दीजिए। एक साथ खा लेंगे तो पेट और मन दोनों भर जाएगा। एक थाली पकड़ के फेंक दो खाना। हम ये खाना अपने अगुआ को नहीं खिला सकते हैं। जी बुआ जी। आप ये खाइए। छोड़ दीजिए हमारी माई को। छोड़िए हमरा, छोड़िए। अरे अगुआ है आप, ऐसे कैसे भागकर छोटी बिरादरी से मिलने जा सकती है? माई है हमारी, छोटी बिरादरी और बड़ी बिरादरी का। जाओ यहाँ से। जाओ। बैठिए। धनिया गई, वो वहाँ खा लेंगी, आप यहाँ फल खाइए। अगुआ जी कहाँ सोच रही है? खाइए। माई हमारे लिए और अपने लिए खाना लाई थी एक ही थाली में। बर्बाद हो गया वो खाना और आप कह रहे कि हम अकेले बैठ के खाना खा लें? कैसे खा लेंगे हम अकेले? तो मत खाइए, रहिए भूखे। चल पिंकी। हमारे अगुआ जी का ध्यान रखना अच्छे से। जी 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 बुआ जी। माई, माई, माई। की थाली पकड़ के फेंक दो खाना। नहीं खिलाने दिया ना उन लोगों ने। जानते थे। सारा खाना फेंक दिए। मतलब तुम भी कुछ नहीं खाई होगी, भूखी रहोगी। अब इतनी रात को कहां से खाना लाए?
यही लिए रोका था ना। कैसे ना जाते, हम माई है ओके। कभी तो हमको माई के रूप में देख लीजिए। कैसे कोशिश ना करते खाना खिलाने की। जानती हो, यही लिए दलदल से निकाल के ले जा रहे थे, लेकिन नहीं, रोक दी हमको कि भीमा युद्ध लड़ेगी, योद्धा है। लेकिन ये याद न रख पाई कि भीमा एक छोट बिरादरी की लड़की, बच्ची है, हमारी बेटी है। अब हम याद रखें कि तुम माई हो। समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। हमने बिना वो नहीं खाएंगे। हमने बिना भूखी होगी। सीधा सीधा आके हमारे साथ खड़े हो जाते तो काहे कोई पत्थर सहने पड़ते, पर नहीं, तुम्हें तो सब कुछ उल्टा ही करना है। खाना खा लीजिए। भूख नहीं है। खा लीजिए। काहे कि आपके ना खाने से किसी को कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे सब लोग खाना खा रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि इस घर के बेटे और बहू को पत्थरों से मारा गया। खा लीजिए, आपको ताकत की जरूरत है। काहे कि हो सकता है कि अभी और पत्थर खाने को मिले। कैसी माँ है ये? सुनिए, कहाँ जा? पनीर रोटी का पहला निवाला भीमा के अगुआ बनने के नाम। नहीं अम्मा, सिर्फ भीमा के अगुआ बनने की खुशी में नहीं अम्मा, अपने बेटे अपनी बहू के इन जख्मों को देखिए। इसकी खुशी में भी खाइए हम। घर का बेटा बहू इतनी जख्मी है अम्मा, और आपके चेहरे पर आह तक नहीं है। बोलिए कुछ। छोड़िए ना, चलिए यहाँ से। नहीं, क्यों छोड़ें? इस घर में हर किसी को हर बात का हिसाब चाहिए, तो आज हमें भी हिसाब चाहिए अम्मा।